नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कांग्रेस को वोट मिले ना मिले, लेकिन कांग्रेस के पास नोट जरूर मिलेंगे, चाहे वो पार्टी में हो या ना हो, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, चाहे वो विधायक हो या ना हो, सांसद हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट ना मिलेगा लेकिन नोट जरूर मिल जाएगा। 5 राज्यों की चुनाव में 3 राज्य तो ऐसे ही, 4 राज्य ऐसे ही हाथ से निकल गए कांग्रेस के। लेकिन फिर भी कहा इन्होंने कि भैया वोट ना मिला तो क्या हुआ, नोट तो जरूर मिलेगा। और देखिए नोटों की इतनी गिनती हो रही है कि मशीन जो है वो गर्म हो गई, मशीन गर्म होकर के खराब हो गए, लेकिन नोट कम नहीं हो रहे हैं। अभी भी गिनती जारी है। और जो मैं अभी आंकड़ा दिखाऊंगा आपको, वो भी फैक्ट सबूत के साथ दिखाऊंगा, और तमाम गोदी मीडिया का स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट भी आपको बताऊंगा, जिसको देख करके आप ताज्जुब हो जाएंगे कि आखिर ये गोदी मीडिया और ये कांग्रेस पार्टी किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये लोग, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी जो ताजा रिपोर्ट आया मेरे पास, अभी 3 दिन से तो काउंटिंग चल ही रही है। पहले खबर आया कि 150 करोड़ कैश बरामद हुए कांग्रेस सांसद झारखंड से धीरज साहू के घर पे। कुछ दिन बाद फिर आया कि अरे 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। मतलब ऐसे पैसे निकल रहे हो जैसे लग रहा हो कि अरे भाई ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है, कौन से खदान से पैसे आ रहे हैं। मतलब सोचिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अभी तक का सबसे बड़ा छापा है ये। 250 करोड़ के बाद 300 करोड़ बरामद हुए। अभी भी गिनती जारी है, 5वां दिन आज, लेकिन अभी भी आंकड़ा जो है वो कम नहीं हुआ। अभी आप सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे कि कितना नोटों की जो बाढ़ आ गई है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना मुंह छुपा करके बैठी हुई है। देखिए जरा, आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं। यहां पर भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से अब तक 500 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। सोचिए 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है यह पूरा आंकड़ा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर आज 5वें दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई जो है वो जारी है। मतलब सोचिए, ओवरऑल मामला समझिए कि यह मामला जो है वो 500 करोड़ रुपए कैश बरामद हो गए हैं, जब्ती हो गई है। और यह आंकड़ा 1000 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं और इस सवाल को पूछना भी जरूरी है। जो गोदी मीडिया चीख चीख करके, मुंह फाड़ फाड़ करके, दांत बिदोर बिदोर करके, फवीस कुमार जैसे लोग और वो लिपस्टिक वाला पत्रकार और वो हाथ मसलते रहने वाला पत्रकार, ये तमाम लोग कौन से बिल में छुप गए? ये लोग कहां, किस 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 ग्रह पे चले गए? कौन से आकाश मंडल में, कौन से ब्रह्मांड की दुनिया में सैर कर रहे हैं? क्या इसी धरती पे आप लोगों को पता है ये लोग कहां हैं? अभी एक भी चाटुकार पत्रकारिता चरण चुम्बन करने वाले पत्रकारों की अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। ट्विटर पे पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारी नजरें चारों तरफ टिकी हुई है कि अरे एक भी गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया जो है वो एक बार भी स्टेटमेंट दे दे कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पे अभी तक 500 करोड़ रुपए की जब्ती हो गई है, बरामद हुआ है। 1000 करोड़ तक का आंकड़ा अभी तक छूना है। अभी सोचिए, अभी काउंटिंग जारी है। अभी देखिए, इस पे अमित शाह जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। यहां पे अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, लेकिन पूरा इंडी अलायंस इस भ्रष्टाचार पर चुप है। कांग्रेस का मौन तो समझ में आता है क्योंकि उनकी फितरत है भ्रष्टाचार की, लेकिन टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके और एसपी भी चुप बैठी। अब मुझे समझ में आया कि पीएम मोदी के खिलाफ अभियान क्यों चलाया गया कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके मन में डर था कि उनके भ्रष्टाचार के सारे राज खुल जाएंगे। बिल्कुल अमित शाह जी, आपने सही कहा। आगे देखिए, यहां पे अमित शाह जी ये भी कहते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद नहीं हुई है।
करोड़ों रुपए की वसूली हुई है, लेकिन पूरा इंडी अलायंस इस भ्रष्टाचार पे चुप है। सोचिए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन तमाम दलाल, भ्रष्टाचार, इंडी अलायंस और तमाम विपक्षी जो पार्टी है, ये सब चुप क्यों है? क्यों बार बार इंडी अलायंस के नेता लोग जांच एजेंसियों को टारगेट करते हैं? और क्यों ये मोदी के खिलाफ विपक्ष के गोद में जाकर के एक दूसरे के बैठ जाते हैं? सारे एक दूसरे के विपक्ष हैं और सारे एक दूसरे का कटाक्ष और बुराई करते हैं, लेकिन वही मोदी के खिलाफ होने के लिए, अपनी भ्रष्टाचारिता को छुपाने के लिए ये तमाम लोग, सारे लोग एक दूसरे के गोद में जाकर बैठ गए, क्योंकि अपनी जो है भ्रष्टाचारिता छुपानी है। 500 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए कैश का मामला है। सोचिए कितना टैक्स ये जो है बचाने का काम कर रहे हैं। और ये देश की पैसा है, ये गरीबों का पैसा है। खून को चूस चूस करके ये पैसे को जमा किया गया है। कहा गया है कि पाप और भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा वो आज नहीं तो कल देश और दुनिया के सामने आ जाता है। आज देखिए, रॉबिनहुड वाला काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों से पैसे लेकर के, गरीब से चूसा हुआ वाले को पैसे लेकर के वो गरीबों में बांट रहे हैं। तो आज देखिए, इस पे अब एक बड़ा स्टेटमेंट ये आया, जरा देखिए। गौरव भाटिया जी कहते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई कांग्रेस ने अपनी तिजोरी में छुपाई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद से इतनी अकूत धनराशि बरामद होने के बाद भी मौन है कांग्रेस नेतृत्व। कहीं इसमें सभी का हिस्सा तो शामिल नहीं? ये तो गौरव भाटिया जी ने पूरा सवाल ही खड़े कर दिया कि ये जो 500 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है और 1,000 करोड़ तक पहुंच सकती है, क्या इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल हैं? क्या ये कांग्रेस पार्टी का ही एजेंडा तो नहीं है और इनके ही गुर्गे तो नहीं है और इसमें इनका पूरा समावेश तो नहीं है? अब गौरव भाटिया जी ने एक नया मुद्दा उठा दिया। अब देखिए, यहां पर एक ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो रही है। धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। जब नोटबंदी हुई थी तो धीरज साहू ने नरेंद्र मोदी जी पे कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए। धीरज साहू ट्वीट करते हैं, डेट भी आपके सामने है, 12 अगस्त 2022 का ये ट्वीट है। कहते हैं कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देख करके मन जो है वो व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। आज सोचिए, ये खुद कांग्रेस पार्टी काला धन का साम्राज्य बना हुआ है, काला धन खुद छुपा करके रखा हुआ है, और ये कहते हैं कि मेरी तो समझ में नहीं आता है कहां से लोग इतना काला धन लाते हैं। काला धन तो आप ही लोग लाते हैं और आप ही लोग जमा करके रखते हैं। और इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म नहीं कर सकता, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी ही तो भ्रष्टाचार की नींव डाल रही है। भ्रष्टाचार की अग्नि में सारे लोगों को झुलसा रही है। ये खुद कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला रही है। और धीरज साहू नोटबंदी से सबसे ज्यादा दुखी यही थे, क्योंकि इनको तो नोट जमा करना था, इनको तो पैसे, काले धन जमा करने थे, और आज देखिए कि इनका काला धन पूरा देश और दुनिया के सामने जो है वो आ गया। अब जरा दोस्तों आपको दिखाते हैं कि वो गोदी मीडिया जो इन तमाम चीजों पे चुप है, एक भी ट्वीट नहीं, मौन व्रत करके बैठा हुआ है, हर एक मुद्दे पे मुखर होकर के बोलने वाला आज गोदी मीडिया पूरी तरीके से साइलेंट मोड में चला गया। वही गोदी मीडिया जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में चीख चीख करके बर्फ की शिल्लियां दिखा रहा था, आज वो गोदी मीडिया चुपचाप बैठ करके अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा। स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है और गोदी मीडिया जो है इतना शर्म से पानी पानी हो चुका है। हार से तीनों राज्य में, बड़े राज्य में प्रचंड बहुमत से जीत जो बीजेपी ने ली, तो उसके बाद सारे गोदी मीडिया चुपचाप अपनी बंद पिंजरे में जाकर के बैठ गए हैं। लेकिन एक कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से जो 500 करोड़ रुपए की अभी तक जो बरामदी हुई है, उस पे एक गोदी मीडिया ने रिएक्ट किया। अब यह कहा जा रहा कि यह दल बदलू, अजीत अंजुम के ऊपर आरोप लग रहा कि ये दल बदलू पत्रकारिता करने वाले कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, न ये पत्रकार कभी इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ये बीच में। कहते हैं दो नाव पे जब पैर रखते हैं तो वो डगमगा करके गिर जाता और डूब जाता है। अजीत अंजुम की बिल्कुल वही स्थिति, ये दो नाव पे पैर रख रहा। जब बीजेपी
जब जब कांग्रेस, इसको लगता था कि कांग्रेस जो है वो जीत जाएगी राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, या फिर ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तो ये कांग्रेस के फेवर में बहुत ज्यादा इसने जो है वो पत्रकारिता करी। लेकिन जब इसे पता चला कि अरे मैं अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूं, तो अब देखिए ये जो पत्रकार है वो कल को बीजेपी को जो बुरा भला कहता था, जो गंदी गंदी बातें कहता था, जो आरोप लगाता था, मोदी जी के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटता था, आज वो पूरी तरीके से कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है। यानी समझिए कि इन लोगों का दोहरा चरित्र, दोहरा नीति जो है वो सामने आ गया, एक्सपोज हो गए ये लोग। देखिए यहां पे अजीत अंजुम क्या कह रहे हैं। अजीत अंजुम कह रहे हैं कि कांग्रेस के एक कारोबारी सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ की बरामदी बहुत बड़ी बात है। पहले इन महानुभाव को मैं बता दूं कि 300 करोड़ की अभी तक बरामदी नहीं हुई है, 500 करोड़ की बरामदी हुई है और वो 1000 तक अभी पहुंच सकती है, अभी काउंटिंग जारी है। आगे कहते हैं अजीत अंजुम कि शराब का धंधा करने वाले धीरज साहू के परिवार का काला साम्राज्य अब दुनिया के सामने है। उम्मीद है राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अपने सांसद के काले खजाने की खबरों से वाकिफ हो चुके होंगे। बचाव की पटकथा तैयार करने की बजाय कांग्रेस को कार्रवाई का ऐलान करना चाहिए। अब तक तो कुछ होता नहीं दिख रहा है, क्यों? ऐसा भी क्या मजबूरी है? अजीत अंजुम ने आवाज उठा दिया, राहुल गांधी के ऊपर सोनिया गांधी से सवाल ही पूछ दिए। अब ट्विटर पे इनके कमेंट बॉक्स में चले जाइए, इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां अजीत अंजुम को पड़ी है कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया कि यार ये बंदा ट्वीट करता है तो कैसे झेल पाता है इतना क्रिटिसाइज। उसके ट्वीट में इतनी गालियां पड़ी है, उसे इतनी गालियां पड़ी है, लोग कह रहा है तू चाटुकारिता करता है, तू चाटुकार हो गया है, कभी कांग्रेस के दलाली करता, कभी बीजेपी का दलाली करता। अरे भाई एक का करो ना। मतलब इस तरह का उन्हें कमेंट सुनने को मिल रहा है। सोचिए ऐसा करते ही क्यों हो? जो सत्य है, जो तथ्य है, उस पर क्यों बात नहीं करते? ऐसे मुद्दे पे क्यों बात करते हो जहां पे गंदी गंदी गालियां सुननी पड़ती हैं? इसलिए पत्रकारिता करते कि गालियां सुन सके, वो भी गंदी गंदी। सोचिए, इनका अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब देखिए यहां पर एक महानुभाव ने इन्हें क्रिटिसाइज किया कि इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे अजीत अंजुम। यहां देखिए क्रिटिसाइज किया कि 2 दिनों से लोग अजीत अंजुम को ट्रोल कर रहे हैं, तो आखिरकार कांग्रेस के धीरज साहू के 300 करोड़ पर वीडियो बना ही दिया। तो यहां पर वीडियो बना दिया, उसके बाद इतनी इनको लोगों ने खरी खोटी सुनाई, इतनी खरी खोटी सुनाई कि उसके बाद वीडियो ही नहीं बनाए, बोले कि छुट्टी में जा रहा हूं। मतलब ये स्थिति हो गई है, ये पूरा माहौल क्रिएट हो चुका है। तो सोचिए ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो कभी भी पलड़ा बदल सकते हैं। अब देखिए जरा आपको ये भी दिखाते हैं, यहां पे बीजेपी ने बड़ी बात कही, कांग्रेस का काला साम्राज्य दिखा दिया। ये देखिए एक तरफ राहुल गांधी धीरज साहू को यूं पकड़ा हुआ है और देखिए चारों तरफ पैसे ही पैसे। अब इन तमाम चीजों पे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी कैसे चुप रह सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया, एक ऐसी बात कह दी जिससे कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी बिलबिला गई, बौखला गई। और देखिए वो बात क्या मोदी जी ने कही, जरा आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। देखिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि माता पिता की सेवा करने वाली सरकार है। जिस तरह से एक बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, उसी तरह यह मोदी आपकी सेवा करने के लिए काम करता है। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी नरेंद्र मोदी जी ने। इस बात से पूरी तरीके से जो एक लिबरल सिस्टम, एक एंटी सिस्टम, एक उग्रवादी सिस्टम, एक लेफ्ट सिस्टम, एक गोदी मीडिया, एक विपक्ष पार्टी, इंडी अलायंस, सारे लोग पूरी तरीके से बौखलाने लगे और सीना पीटने लगे कि अरे ये मोदी ने क्या कह दिया। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव